हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। खुशी रोजगार पर आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। तुम्हारे लिए एक और जानदार जबरदस्त क्लास रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है, श्रेणी दोबारा से एक और क्लास का आगाज होने जा रहा है। ठीक है, सभी भाई देख लें एक बार फिर से। रीजनिंग एसएससी जीडी देन यूपी पुलिस के लिए आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और जबरदस्त क्लास होने जा रही है। क्लास नंबर 2 है, थंबनेल जैसे आप देख पा रहे हैं। समय को बिल्कुल ज़्यादा ना गवाते हुए सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और चलते हैं अपने पॉइंट पर, जानते हैं अपने क्वेश्चनों की सीरीज, जो कि क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है गाइस, तो चलो और जान लो अपनी देन नेक्स्ट सीरीज और जानते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला ही क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन पहले हल्के हल्के से सॉल्व करना शुरू करेंगे और फिर भारी भारी यानी कि डीपली पर भी जाएंगे। वो बोल रहा है 2 से 8 जाने के लिए क्या। मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको कुछ बताया था कि क्या क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा समराइज करा दूँ पिछली में। पहले हमें पहले अगर हमें मान लीजिए अगर हमें थ्योरी करनी है और ऐसी सीरीज दी, तो पहले हम जोड़ के देखते हैं कितने जुड़ रहे हैं, फिर हम माइनस करके देखते हैं और फिर उसके बाद हम उसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर करते हैं और फिर उसके बाद उसका हम क्यूब करते हैं, क्यूब। ठीक है ना, तो ये 4 ही बात होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे इसमें पहले ही दे रखा है क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है 2 से 8 होने के लिए यानी 2 का क्यूब है। क्या है? 2 का क्यूब। ठीक है, तो इसीलिए 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाए, जो कि हल्का क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मली था, जो मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जान लो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन मैंने जो प्लस या जोड़ या कुछ होगा, कुछ इस तरह से होगा वोटिंग। तो वो क्या बोल रहा है 9 से 72 जाने के लिए उसने क्या बात करी है। 9 से 72 जाने के लिए बोल रहा है 9 8 72 यानी कि 8 की गुणा करिए जब 72 आपको मिला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेगा 12 8 96, 12 7 84 यानी कि वो 1 कम कर पा रहा है। अगर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हमें ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन के तरीके से ही करना है, वरना अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें अपना माइंड से सेटअप करना है। तो यानी कि यहाँ से जाने के लिए वो 1 प्लस करके 9 8 72 और इसी तरह वो 12 7 84। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइस, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर आपको दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो इसी तरह का क्वेश्चन है। आगे जानते हैं क्वेश्चन। टेंशन वाली कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन बहुत जानदार लगा। देखो मैंने अभी बताया ना, वर्गमूल या घातांक पे जुड़ेंगे। अब जैसे इसे जान लो आप, जैसे ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। ये यहाँ पर 10 का वर्गमूल है, क्या है 10 का, 10 धाम 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका होगा, ये 9 का होगा, 9 का वर्गमूल 9 9 81। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन हो गया, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगले में क्या कह रहा है वो 21 21 किसका है, 21 से 11 का वर्गमूल। ठीक है ना, तो 10 से 100 से 81 होने में 1 बढ़ा है, तो 11 से 12 होने में यहाँ कितना बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ 10 का था, 1 कम करा 9 का है, यहाँ 11 का है, तो इस बार 10 का होगा। कितने का होगा गाइस, 10 का। लेकिन जो इसने नहीं दिया, लेकिन इसने बढ़ा कर दिया है 12 का। ठीक है ना, तो आना तो 10 का चाहिए था, यहाँ पे 10 का होना चाहिए, 10 दाम 100, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें गाइस करना होगा कि हमें एक बढ़ाना होगा, यानी कि यहाँ 11 का है तो यहाँ हमें 12 का लेना पड़ेगा। कितना गाइस, यहाँ 12 का लेना पड़ेगा। तो 12 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का होता है 144 यानी कि 144, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी हल्के हल्के क्वेश्चन चल रहे हैं और बात करेंगे भारी भारी पर भी। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन जान लो, क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन बेहतरीन इतना है, टॉप वाला। ठीक है ना, क्वेश्चन बोल रहा है 8 से 28 हुआ है। ठीक है, और समानुपात का बीच में चिन्ह और फिर 27 से क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ 20 जोड़ दिए। ठीक है, कितने जोड़ दिए, 20 जोड़ दिए। तो अब यहाँ कितना जोड़े कि क्या करें यहाँ। ठीक है ना, यहाँ कितना जोड़े क्या करें यहाँ। तो वो बोल रहा है इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। कितने हैं, 2 तरीके हैं। हम टाइप फर्स्ट देख ले पहले। 8 से 28 होने के लिए कितने जोड़ के ला रहा है वो ला रहा है 20। कितने ला रहा है वो गाइस, वो ला रहा है 20 क्वेश्चन, 20 ला रहा है अंक। ठीक है ना, तो यहाँ जोड़ने के लिए कितने लाएगा, वो लाएगा 30, तो 57 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नहीं पर 57 भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 20 जोड़ा, तो इसके अब आप डबल कर लीजिए, यानी कि 20 के डबल यानी कि 40, 40 और 20 67। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया, जो कि यहाँ की 67 होना था यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो यानी कि इसका क्वेश्चन आंसर का सही हो जाएगा 67। ठीक है गाइस, ये आपकी पहली ट्रिक थी जो कि मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन जान लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 से 9 हुआ, यानी कि कितना हुआ, 9 4 13 और 5 यानी कि 5 माइनस हुआ। यहाँ पर बात खत्म होती है। तो 26 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचना चाहिए था, लेकिन इस सीरीज को इसने खारिज कर दिया। तो इसने करा क्या, इसने यहाँ पर तो इसने घटाया है भाई, यहाँ पर तो इसने घटाया है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ क्या कर रहा है वो यहाँ पर प्लस कर रहा है। 26 और 5 31, जो कि इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की वो मतलब उलटफेर करेगा, जो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोर्ड मास रूल का नियम लगा कर दे देगा वो आपको, जो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जान लो। अगला क्वेश्चन जबरदस्त और जानदार लाया हूँ। ठीक है ना, जैसे अब देख लो कितना गजब की बात है। उसने यहाँ से क्या छलांग मारी है, देखो यहाँ से ये छलांग मारी और फिर यहाँ से ये छलांग मारी है। वो बोल रहा है यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 6 6 36। ठीक है, 6 के बाद वो यहाँ पर कूद का आया, यानी कि 7, 7 का कितना होता है, 7 7 49। यहाँ पर बात खत्म हो गई। ये पहले 324 बताओ किसका होता है, किसका होता है, 18 का।
तो हमें 19 का बताना होगा 18 का। एक बार आप करके देख लीजिए, एक सेकंड। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे तो गाइस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अब आप मुझे 326 के बाद किसका, 324 के बाद किसका होगा, यानी कि इसके बाद हमारा 18 का था लेकिन आना 19 का चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो उसने क्या कहा है, 20 का आना चाहिए था जो कि नहीं आया, लेकिन उसने 2 बढ़ाए हैं, 2 बढ़ाकर यानी कि 21, और 21 का आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन यार सिलेक्टेड लाया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ठीक है ना। यही आपको SSC GD में देखने के लिए मिलेंगे। 7 7 49 जैसे आपको वर्गमूल दिखा रहा है, 7 के बाद यानी कि 2 बार बढ़ा और 9 का आया, तो यहाँ पर 9 9 81 आया, ठीक है। यहाँ तक सीरीज पूरी होती है समानुपात के बाद। अब यहाँ पर आ जाओ, 8 8 64 8 का, तो 8 से 2 बढ़ेगा, 8 और 2 10, यानी कि 10 का वर्गमूल होगा 10 धाम 100, तो जिसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को बताएं, ठीक है ना। अब ये जान लो, जैसे 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, यानी कि ये मैंने अपनी तरफ से डाल दिया था क्वेश्चन। जरा आप मुझे इसे एक बार करके बताना, ठीक है ना। मैं आपको कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। और ये जो 2 आंसर हैं ये मैंने डाल दिए थे, लेकिन मैं डालना नहीं चाह रहा था। चलो मैं एक आंसर इसका और लिख देता हूँ, कभी आप ये कहे कि ये क्या कर दिया, ठीक है ना। इसका आंसर एक 8 होगा और एक 12 भी होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन जान लो, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, 144, 10 और 169। तो आप क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, इस बात को भी ध्यान से सुनिए। फिर ये कहेंगे कि क्वेश्चन बात समझ में नहीं आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 144, 10 समानुपात और 2, ये बिंदी भी पूछ लेता है कि 2 बिंदी किससे हैं, क्या नाम है इनका, समानुपात। ये जो 2 बिंदी इस तरह से अनुपात, और जो अगर 4 बिंदी लग जाए तो समानुपात, ठीक है। क्या होगा, समानुपात। बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। 44 112 का वर्गमूल, कितने का, 112 का वर्गमूल, ठीक है ना। इसी तरह 12 के बाद यहाँ 12 का वर्गमूल लिया और इधर कूद के आया वो 13, ये हो जाएगा 13 का वर्गमूल, ठीक है। एक कदम चला, तो 10 के बाद आप ये बताओ मुझे यहाँ क्या आना चाहिए, आप ही खुद बताएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा, यानी कि यहाँ 11 आना चाहिए, ठीक है गाइस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या है यार। क्वेश्चन बहुत बिंदास है, ऐसी बात कुछ नहीं है। जैसे देख लो, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। 6 6 36, ये 36 का वर्गमूल है, यहाँ कूद गया 7, ये 7 को हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने पढ़ा दिया है पीछे। आओ जानते हैं, कुछ और भी बात कर लेते हैं जो SSC GD में रिलेटेड पर्सन आए हैं, मैं वही आपसे बात करूँगा, ठीक है। बकवास बिल्कुल नहीं करूँगा, जो रिलेटेड पर्सन आए वही बात करूँगा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आलू, गाजर और मूली। सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा। जिस तरह गाजर और मूली का संबंध है, इसी तरह आलू का बताइए। गाजर इस तरह से जड़ होती है, ठीक है। मूली की भी इस तरह से जड़ होती है, लेकिन आलू का तना होता है। क्या होता है, आलू का तना। मिर्च की भी जड़ होती है, मूंगफली की नहीं। टमाटर और मटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। कभी आप फिर ये बोलो कि बताया नहीं। आओ क्वेश्चन जानते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। जिस तरह पेट्रोलियम का संबंध यूरेनियम से है, तो रेडियम का संबंध किससे होगा, जरा आप मुझे एक बार बताना, ठीक है ना। मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, आओ जान लो कुछ और क्वेश्चंस। भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 और 5, कितने हैं गाइस, इसमें 5 त्रिभुज हैं। तो वो पूछ रहा है इसमें कितने टोटल त्रिभुज हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको आज ध्यान से बताऊँ, त्रिभुज का सारा ही क्वेश्चन हमेशा दूर लेगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि एक त्रिभुज, एक गिन लीजिए, 2 3 4 5, ठीक है। एक ये 6, ठीक है इस, और एक ये 7, ठीक है। और एक ये पूरे वाला 8, 8 त्रिभुज हो गए ना, एक पूरे वाला 8, ठीक है ना। 8 को दुगना करो, 8 दूनी 16, क्योंकि हम एक ही तरफ से देख पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप जब भी हमेशा कोई भी त्रिभुज गिनेंगे तो उसके डबल करेंगे, ठीक है ना, और उसमें एक पूरा प्लस भी करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई त्रिभुज गिनेंगे तो उसका 2 गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे, हमेशा क्वेश्चन ठीक ही होगा। त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन होगा जो कि रखेगा ही रखेगा। अगला क्वेश्चन जान लो। अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन लाया है, SSC GD का बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। उसने कुछ बार कोड दिया है यहाँ पर लिखने के लिए, ये लिखा है जो, वो पी के सामने 2 लिखो, टी के सामने ये लिखो, मतलब कुछ चिन्ह दिए हैं इस तरह के, मतलब जहाँ पर ये शब्द आए अल्फा बीटा के, आप इनकी जगह ये नंबरिंग लिखेंगे, ठीक है ना। अब वो नंबरिंग कैसे लिखनी है वो बता रहा है। तो उसका रहा है वो, उसने कुछ क्वेश्चन दिया है, उसने क्वेश्चन दिया है बी, पी, आई, क्यू, सी और एम। तो बी का क्या दे रखा है गाइस, बी का हमारा जरा आप देखिए, इसमें से देख करके बताना है, वहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। कभी आप ये कहो तो बी के सामने क्या है 4, तो पहले नंबर पर यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है।
पी को देख लीजिए, पी के सामने है 2, ये रहा 2, ठीक है। फिर आई को देख लीजिए, आई के सामने है 3, तो यहाँ 3 लिखो, ठीक है ना। क्यू के सामने क्या है 7 लिखो। सी के सामने क्या है गाइस 8 लिखो। एम के सामने क्या है, एम के सामने है 0, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन हुआ 42 37 80। अब इसमें देखिए 42 37 80 कौन सा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत। 42 37 80 ये भी गलत, 42 37 80 ये भी गलत, 42 37 80 यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, दूसरा आपको करना है, ये वाला यहाँ से देखना है और क्या क्या है इसमें फिलअप करना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी वाले आपको देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आएगा जो कि मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई मिरर है जिसपे इस तरह का कंघा खींचा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का कंघा खींचा हुआ है। वो बोलता है कि इस तरफ का चिन्ह बताओ, ये देखने में कैसा लगेगा। तो यानी कि उसने कुछ आकृति इस तरह की बनाई हुई है, तो आप बताइए इस तरफ अगर मोड़ दिया जाएगा तो किस तरह लगेगा, ठीक है ना, कैसा लगेगा वो। अगर ये आप इसको इस तरफ मोड़ कर लाओगे तो कैसा लगेगा, कुछ इस तरह का बनेगा ना, इसी तरह का बनेगा ना कुछ। तो किस तरह का बनेगा, ये इसी तरह का ही बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जान लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इमेज, यानी कि उसने इमेज लिखा IMAEJ, IMAGE, उसने इमेज लिखा है। वो बोल रहा है कि इमेज में इनसे कौन सा सही है, तो उसने उल्टा कर दिया IMAGE। तो पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहा है IMAGE, तो इमेज, तो यानी कि उसने उल्टा करके दिया था एरर में, जो कि हमें ये छांटना होगा। अगले क्वेश्चन पे बात कर लो, एग्जाम का रिटर्न देखना है हमें कौन सा है। एग्जाम का रिटर्न यानी कि एग्जाम का वापसी। तो एग्जाम का वापसी क्या होगा, एस, यानी कि एस से स्टार्ट हो रहा, हाँ SMAXE, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं ना, अगर आप एग्जाम को इस तरह EXA और एग्जाम को आप अगर उल्टा करेंगे तो वो कैसे बनेगा, SMAX और E, जो कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन पे बात कर लो, क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए, लेटेस्ट का। अब हमें लेटेस्ट देखना है, लेटेस्ट का विपरीत क्या होगा, लेटेस्ट का TSETAL, जैसे कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक और करेक्ट बोल रहा है। तो यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है गाइज। आज की श्रृंखला में इतनी ही सीरीज थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। PDF उतार लेना, इसकी खींच के रख लेना फोटो वगैरह, और बात करेंगे अगली वीडियो में। कमेंट्स करना वीडियो में कैसी लगी वीडियो आज की, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये आज की रीजनिंग की दूसरी क्लास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।